हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसी के साथ वो सभी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जिससे आपके समोसे घर पर ही मार्केट स्टाइल बनकर के तैयार होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ली है। अब समोसे पेट पर भारी ना करें, इसका डाइजेशन अच्छा हो और किसी को भी अपच या गैस की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम इसमें हाफ टी स्पून भर करके अजवाइन लेंगे और अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालने से इसका फ्लेवर निखर करके आता है। इसी के साथ मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक डाल दिया है ताकि जब मसाले के साथ या बच्चे ऐसे ही समोसे की पपड़ी खाते हैं वो फीकी ना लगे, उसमें नमक का टेस्ट आए। अब बात आती है मोइन की, जिससे ये खस्ता भी बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे। कुछ हलवाई इसमें 1/5 तक का मोन डालते हैं, यानी कि आपने 250 ग्राम मैदा लिया है उसका 1/5 कितना होता है 50 ग्राम्स, और कुछ डालते हैं 1/4 पार्ट, यानी कि 250 ग्राम हमने मैदा ली है उसका 1/4 कीजिए, वो आएगा आपका 62.5 है। तो करती हूँ वो 1/4 वाला रेशो फॉलो करती हूँ, लेकिन मैं 62 ml ना डाल करके उससे 3 से 4 ml कम डालती हूँ। या फिर सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें धीरे धीरे से ऑयल मिक्स करते जाइए, जब मुट्ठी बंद करने पर ये शेप फॉर्म करे वहाँ पर आपको मोन डालना स्टॉप कर देना है। अब मोन क्या होता है, जो हमने इसमें तेल डाला डो में उसको हम मोन कहते हैं। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें डो में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें सिंपल पानी लेना है नॉर्मल टेम्परेचर का, और उससे हमें इसका टाइट डो बना लेना है। अगर आप समोसे बनाने जा रहे हैं कोशिश कीजिए इसका टाइट डो बनाइए, और अगर आप कचौरी बनाने जा रहे हैं इसका सेमी सॉफ्ट डो बनाइए। ना डो ज़्यादा हार्ड हो ना सॉफ्ट हो, मीडियम सॉफ्ट डो आपको बनाना है। और अगर समोसे बना रहे हैं आपको इसका टाइट डो बनाना है, और कम से कम अच्छे से मसलने के बाद आपको 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए रख देना है। रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है डो की, इसलिए 10 मिनट कम से कम इसे रेस्ट करने के लिए रख दें। उसके बाद आपको समोसे या कचौरी जो भी बनाना है बनाइएगा, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मैंने थोड़ा सा हार्ड डो बनाया है क्योंकि मैं इससे समोसे बनाऊंगी। ये देखिए, बातें करते करते मेरा डो तैयार हो चुका है। अब मैं एक प्लेट से इसे कवर कर दूंगी और रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम समोसे में भरने के लिए आलू मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बॉइल्ड आलू लिए हैं। वेट में ये 450 ग्राम है। सबसे पहले हमें हाथ से आलू को इस तरह से फोड़ लेना है जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। मैं इनसे समोसा बनाऊंगी इसलिए मैंने थोड़े से पीस इसके मोटे ही रखे हैं। अब हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून भर करके जीरा लिया है, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत धनिया, और 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है। इन दोनों को मैंने ओखली में डाल करके दरदरा सा कूट लेता है, जबकि साबुत जीरे को मैंने ऐसे का ऐसा ही रखा है। जीरा और धनिया को हमें फ्रेश कूट करके लेना है, पहले से इसका दरदरा पाउडर बना करके नहीं रखना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार ये ट्रिक जरूर यूज करके देखिएगा। इसी के साथ मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाने में यूज करते हैं डाल सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाल दिया ताकि समोसे पेट पर भारी ना करे। और अब हमने जो मसाले तैयार करके रखे थे सौंफ, जीरा और धनिया, उसको डाल दिया है। ध्यान रखें ये तीनों मसाले डालते हुए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा, जो हमने इसमें सौंफ और धनिया कूट कर डाला है वो कच्चा रह जाएगा, दांत के नीचे आएगा और हमारी पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी। इसलिए तेल का अच्छे से गर्म होना और इन मसालों का अच्छे से भुन जाना जरूरी है। 1/4 टीस्पून के लगभग मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है ताकि हमारे मसाले का कलर अच्छा आए। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डालिए। हाथ से क्रश करके डालने से कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे। इन मसालों के अच्छे से भुन जाने पर हम सबसे पहले डालेंगे जो हमने आलू फोड़ करके रखे थे, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी मसाले अभी ऐड करने हैं, हम अभी ऐड करेंगे। तो ये मसाले हमारे जल ना जाए इसलिए हमने पहले आलू डाल करके इनको मिक्स किया है। अब सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के लगभग चाट मसाला, क्योंकि इसमें जो दाना होता है उसका टेस्ट होता है। अगर आपके पास अनारदाना है आप इसमें थोड़ा सा अनारदाना डाल लीजिएगा, सूखे अनारदाना जो आते हैं। और 1/8 टीस्पून मैंने इसमें होममेड गरम मसाला डाला है, और हाफ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें सफ़ेद नमक डाला है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था। अब डालेंगे एक मुट्ठी भर करके इसमें बॉइल्ड मटर। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें थोड़े से बारीक पीस में कट किया हुआ पनीर, और इसी के साथ डालेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया जो मैंने बारीक चॉप करके रखा है, और हाफ टी स्पून के लगभग मैं डालूंगी इसमें आमचूर पाउडर, जो कि हमने खटास के लिए अभी तक नहीं डाला था। मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है क्योंकि मेरे यहाँ पर तीखा पसंद नहीं करते हैं। और स्टार्टिंग में मैं इसमें हरी मिर्च डालना भूल गई थी, जो मैंने चॉप करके रखी थी, इसलिए मैंने उसे लास्ट में ऐड कर दिया है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप
स्पाइसीज एडजस्ट कर लीजिएगा। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा समोसे का मसाला बनकर के तैयार हो गया है। डो भी हमारा तैयार है और आलू का मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। आइए अब समोसा बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा का जो डो बनाया था उसमें से 3 रोटी साइज़ के बोल ले लिए हैं। इसकी हमें 1 रोटी बनानी है। और रोटी अगर हम मोटी खाते हैं, थोड़ी-सी पतली साइज़ की रोटी बनाइएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। और इसके हमें 2 पीस में कट कर लेने जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। कुछ लोग ओवल शेप में बेल करके तब कट करते हैं, लेकिन गोल शेप में कट करके मुझे बनाना ईज़ी लगता है, इसलिए मैं इसी शेप से बनाती हूँ। और इस गोल शेप से बनाने से क्या होता है कि हमें नीचे जब बंद करते हैं समोसे को मसाला भरने के बाद उसमें चुन्नट भी नहीं देनी पड़ती है। बिना चुन्नट दिए बिगिनर्स भी इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। अब आधे पार्ट पर हमें पानी अप्लाई करना है और पानी वाले पार्ट पर दूसरे पार्ट को चिपका करके हमें इसे कोन की शेप देनी है। और थंब और फिंगर्स के बीच में इस कोन को रख करके हमें इसमें आलू मसाला जितना इसमें आसानी से आ जाए उतना भर देना है। उसके बाद आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, काजू और पनीर हमने मसाला बनाते हुए डाल दिया था, इसलिए पनीर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं तो एक पनीर की बाइट भी लगा सकते हैं। और मैंने इसमें काजू और किशमिश भी लगा दिए हैं। अब आधे पार्ट पर हमें फिर से पानी अप्लाई करना है और जो सेंटर पार्ट है जो हमने चिपका करके कोन बना करके तैयार किया था उसको बिल्कुल सेंटर में चिपकाइए पहले, जिससे कि समोसे की शेप आए, सही आए। उसके बाद हमें दोनों साइड से चिपका लेना है और हल्का सा हथेली पर रख करके इसे ऊपर की ओर प्रेस कर देना है। ये देखिए हमारा परफेक्ट हलवाई स्टाइल समोसा घर पर बन करके तैयार हो गया है। देखने में हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे अगर तो ये आसान हो जाता है और झटपट समोसे बन करके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से मैंने दूसरा कोन भी तैयार कर लिया है और इसमें भी हम मसाला भर करके इसको भी चिपका लेंगे। ये देखिए, लेकिन जैसे ही मैं इसको चिपका रही थी, समोसे की शेप दे रही थी, ऊपर थोड़ा-सा ये फट गया है। अब अगर मैं चाहती तो मैं इस पार्ट को कट भी कर सकती थी, लेकिन अगर बिगिनर्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देखिए जो ये पार्ट है, अब बात है कि हम इसको कैसे ठीक करें। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये सारा समोसा बेकार हो जाएगा। मैं यहीं पर इसे ठीक करके दिखाऊँगी। इसके लिए आपको छोटी-सी, अगर थोड़ा-सा बड़ा छेद है, आप थोड़ा-सा रोल करके बारीक पपड़ी की तरह बेल लीजिएगा, लेकिन मैंने थोड़ी-सी आटे की गोली ली, उसको फैला लिया हाथ से और इस पर हल्का सा पानी आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद जिस पार्ट पर आपका कट लगा है वहाँ पर इसको चिपका देना है। और ये देखिए आपका समोसा बन करके तैयार हो गया। जब ये फ्राई होगा उसमें ये जॉइंट नहीं दिखाई देगा और आपका समोसा तेल में फैलेगा भी नहीं, मतलब तेल को ख़राब भी नहीं करेगा। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर यूज करके देखेगा। इस तरह से करके मैंने 5 समोसे बना लिए। एक का मुझे फ्रेंच फ्राइज समोसा बनाना है अपनी बेटी के लिए, इसलिए मैंने उसे साइड में रख दिया। और फ्रेंच फ्राइज समोसा कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो मैं लास्ट ईयर अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम समोसे को फ्राई करने के लिए चलते, इसके लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हमारे समोसे पर बबल्स ना आए, वो मार्केट स्टाइल चिकने चिकने बने, इसके लिए मेन होता है ऑयल का टेम्परेचर। मैंने इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी पहले अपलोड की हुई है। तेल में हम डो की छोटी सी बोल डाल कर देखेंगे, अगर वो धीरे धीरे ऊपर आती है इसका मतलब जो ऑयल का टेम्परेचर है वो समोसे फ्राई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस स्टेज पर हमें इसमें समोसे फ्राई करने के लिए डाल देना है और ध्यान रखेगा गैस की फ्लेम को हमें स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लेना है। और ध्यान रखिए हमें एक बार समोसे डालने के बाद तब तक इन्हें टच नहीं करना है जब तक कि नीचे से ये थोड़े से हार्ड नहीं हो जाते हैं, थोड़े से फ्राई नहीं हो जाते हैं। जब थोड़ा-सा इनका कलर चेंज होने लगे उसके बाद ही हमें इन्हें टर्न करना है। अब कढ़ाई में मुझे 2 समोसे डालने के बाद थोड़ा गैप दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने 1 समोसा और छोड़ दिया है और मैं इन्हें उलट-पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक का सेक लूँगी। एक बैच फ्राई होने में कम से कम 12 से 15 मिनट लगते हैं। और ये देखिए मेरे समोसे अच्छा-सा इनका गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और देखिए हमारे मार्केट स्टाइल समोसे घर पर ही बन कर के तैयार हो चुके हैं। आप एक बार मेरी रेसिपी से समोसे बना करके देखिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। इसके बाद आप मार्केट के खाने भूल ही जाएँगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आप इन्हें झटपट घर पर बना करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब आप इन्हें गरमा-गर्म लाल चटनी, हरी चटनी, केचप या जैसे भी आप एंजॉय करना चाहते हैं या लाल चटनी और दही के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।